अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे उर्दू वॉइस ओवर एआई के जरिए। तो चलें शुरू करते हैं। प्रोफेशनल उर्दू वॉइस ओवर बनाना एआई के जरिए। एक बार जब आप जान लें कि वॉइस ओवर क्या है और इसके फवायद क्या हैं, अगला कदम यह है कि आप प्रोफेशनल मयार का वॉइस ओवर कैसे बना सकते हैं। इंग्लिश वॉइस ओवर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम उर्दू वॉइस ओवर किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए सही टूल का इंतखाब। बुनियादी टूल्स नारकीत, टीटीएस मेकर, सादा वीडियोस, तालीमी मवाद या तजर्बात के लिए अच्छे हैं। आवाज़ साफ है मगर पेशावराना अंदाज के लिए थोड़ी रोबोटिक लग सकती है। आम या बुनियादी प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है। प्रोफेशनल टूल्स उर्दू अपलिफ्ट, ओपन एआई एफएम ज़्यादा कुदरती और जज्बाती आवाज़ें फराहम करते हैं। टोन, लहजा और रफ्तार पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। इसीलिए उर्दू की अच्छी वॉइस ओवर के लिए प्रोफेशनल नतीजा हासिल करने के लिए आपको उर्दू अपलिफ्ट या ओपन एआई एफएम जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने चाहिए। आला मेयार के वॉइस ओवर के लिए कुछ इजाफी टिप्स। उर्दू के दुरुस्त हिजे इस्तेमाल करें ताकि गलत तलफ़ुज़ ना हो। जुमले मुख्तसर रखें ताकि आवाज़ रवानी से आए। मुकम्मल वॉइस ओवर बनाने से पहले छोटे क्लिप्स टेस्ट करें। अगर पस मंज़र मौसीकी या इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख्याल रखें कि वॉइस वाज़े रहे। याद रहे आप अपना मतन वाज़ेह उर्दू में लिखें। जुमलों को वक्फ़ों के साथ तक़सीम करें ताकि आवाज़ कुदरती लगे और अहम बातें उजागर हो। मर्द, औरत या न्यूट्रल आवाज़ मुंतखब करें और अंदाज़ फॉर्मल, कहानी सुनाने वाला या आसान सेट करें। रफ्तार, तलफ़ुज़ और ज़ोर को एडजस्ट करें ताकि सुनने वाले को दिलचस्पी बरकरार रहे। हमेशा पहले सुने। तलफ़ुज़, वक्फ़े और वज़ाहत में ज़रूरी तब्दीलियाँ करें। अमली इस्तेमाल यूट्यूब और सोशल मीडिया वीडियोज़, तालीमी लेक्चर्स और ऑनलाइन कोर्सेज़, प्रमोशनल या मार्केटिंग वीडियोज़, ऑडियो बुक्स और कहानी सुनाने के प्रोजेक्ट्स। तो हम आज दो टूल्स इस्तेमाल करेंगे, उर्दू अपलिफ्ट और ओपन एआई एफएम। तो चलते हैं लाइव डेमो की तरफ। तो सबसे पहले हम अपलिफ्ट एआई पर आते हैं। पहले साइन इन कर लेते हैं। तो हमारे पास अपलिफ्ट एआई टूल का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमें 10,000 क्रेडिट फ्री मिलते हैं। अब हम इस टूल पर ये जो बॉक्स है इसमें हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं या पेस्ट करते हैं। पहले कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। अब ये उसने हमें 3 नेम दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके इसका वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको तीनों वॉइस में एक साथ ही वॉइस ओवर करके दे देगा। और इस टूल में आप उर्दू, सिंधी और बलूची इन जबानों में वॉइस ओवर कर सकते हैं। और इस टूल में आप उर्दू में लिखकर भी वॉइस ओवर कर सकते हैं और रोमन उर्दू में भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है, उर्दू या रोमन उर्दू, कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लें। अब हम दोबारा अपना टेक्स्ट पेस्ट करते हैं। और मुजफ्फर को सेलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक करते हैं। तो ये कुछ ही सेकंड में हमें प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। मेरा भी यही ईमान है कि इंसान कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। वो सितारों पर कमंद डाल सकता है, पहाड़ों के दिल चीर देता है, आसमान व जमीन की हर कुव्वत को मुसख्खर कर लेता है, लेकिन जज्बा आफरीनिश की रूह को अपनी मर्जी से नहीं बहा सकता और फितरत के तख्लीकी मंसूबों में दखल नहीं दे सकता। तोशे बले की मुझे जरूरत थी, मादर फितरत को ना थी। इसमें ये कुछ और ऑप्शन है, ये आप देख लीजिएगा। फिर हम उस डाउनलोड बटन से उसको डाउनलोड कर लें।
اب ہم ایک اور وائس اوور جنریٹ کرके देखते हैं. इस बार हम मुजफ्फर को सेलेक्ट करने की बजाय ऑल पर क्लिक करेंगे. ये कुछ ही देर में हमें तीनों आवाजों में वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा. अब हम उनको बारी बारी सुनते हैं. अपने असर की पहचान रूहानियत है. हर एक में रूह है लेकिन रूहानियत नहीं है, और हर रूह भी रूहानियत का सफर नहीं कर सकती है. रूह का सफर दरअसल खालिसपन का सफर है, और ये सफर वही करेगा जिसको शौक और जज्बा होगा. यही शौक और जज्बा आशनाई की तरफ गामजन करता है, वरना जरूरी नहीं कि हर रूह खालिसपन की जानिब जाए. ये पीछे की जानिब का सफर है. रूहानियत में रूह का सफर आगे की जानिब नहीं होता. हमने दरअसल अपने अंदर ही पीछे का सफर तय करना होता है, और रूह के इस खालिसपन के सफर की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत के सफर में कोई इंतहा नहीं. रूहानियात के मुतालिक मुकम्मल जानने के लिए अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों को तलाश करना और फिर अपना सफर शुरू करना होता है. यही इनाम याफकान सीधा रास्ता है. अपने असर की पहचान रूहानियत है. हर एक में रूह है लेकिन रूहानियत नहीं है, और हर रूह भी रूहानियत का सफर नहीं कर सकती है. रूह का सफर दरअसल खालिसपन का सफर है, और ये सफर वही करेगा जिसको शौक और जज्बा होगा. यही शौक और जज्बा आशनाई की तरफ गामजन करता है, वरना जरूरी नहीं कि हर रूह खालिसपन की जानिब जाए. ये पीछे की जानिब का सफर है. रूहानियत में रूह का सफर आगे की जानिब नहीं होता. हमने दरअसल अपने अंदर ही पीछे का सफर तय करना होता है, और रूह के इस खालिसपन के सफर की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत के सफर में कोई इंतहा नहीं. रूहानियात के मुतालिक मुकम्मल जानने के लिए अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों को तलाश करना. इससे हमारा प्रोफेशनल उर्दू वॉइस ओवर तैयार है. अब हम दूसरे टूल यानी ओपन एआई एफएम पर चलते हैं. याद रहे ये टूल बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. तो ओपन एआई एफएम में इस तरह का इंटरफेस आएगा. इस बॉक्स में हम अपना टेक्स्ट डालेंगे. यहां ऊपर कुछ वॉइसेस है कि हमने किस वॉइस में अपनी वॉइस ओवर जनरेट करनी है, और यहां वाइब्स है यानी कि हमने किस अंदाज में प्रोफेशनल, फ्रेंडली या किस अंदाज में हमने अपनी वॉइस ओवर जनरेट करवानी है. और नीचे इसकी कुछ डिटेल है. तो चलिए अब हम अपना टेक्स्ट इस बॉक्स में पेस्ट करते हैं. अब हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस अंदाज में अपनी वॉइस ओवर जनरेट करनी है. हम फ्रेंडली अंदाज में अपना वॉइस ओवर जनरेट करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और किसकी आवाज में मेल हो, फीमेल हो या कैसी आवाज हो इसको सिलेक्ट करेंगे, और प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉइस ओवर जनरेट होना शुरू हो जाएगा. मेरे रब ने यह कभी नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे. उसने कहा कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, और उनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों से तौबा करने वाले होंगे. इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते, इंसान होते हैं. उनसे गलतियां हो सकती है और उन्हें माफ भी किया जा सकता है. फिर इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके हम अपना वॉइस ओवर डाउनलोड कर लेंगे. अब हम कोई और वॉइस ट्राई करते हैं. मेरे रब ने ये कभी नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे. उसने कहा कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, और उनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों से तौबा करने वाले होंगे. इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते, इंसान होते रहे. इनसे गलतियां हो सकती है और उन्हें मुआफ भी किया जा सकता है. ये भी जनरेट हो गई. कुछ और ट्राई करते हैं. मेरे रब ने ये कभी नहीं कहा कि इसके बंदे परफेक्ट होंगे. इसने कहा कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, और उनमें बेहतरीन वो होंगे. अब हम इसको स्टॉप करके इसका अंदाज चेंज करके देखते हैं. यानी पहले फ्रेंडली था, अब प्रोफेशनल अंदाज करते हैं. मेरे रब ने ये कभी नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे. उसने कहा कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, और उनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों से तौबा करने वाले होंगे. इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते, इंसान होते हैं. उनसे गलतियां हो सकती हैं और उन्हें माफ भी किया जा सकता है. ये देखें, हमारा ये वॉइस ओवर भी प्रोफेशनल अंदाज में जनरेट हो गया.
اس طرح ہم مختلف آوازوں میں مختلف سٹائل میں اپنی وائس اوور اردو میں جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج ہمارا اردو اے آئی وائس اوور کا لیکچر۔ امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔